हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पीसीएस लाइव। क्लास 10th की इस ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला में आज हम लोग टोटल 105 क्वेश्चन देखेंगे और 105 क्वेश्चंस का ये पहला वीडियो होगा और पार्ट 1 में मैं इसका जो बचा हुआ भाग होगा, बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको मैं करवाऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है। क्वेश्चन आपसे निगेटिव पूछा जा रहा है, इसका जवाब निगेटिव ही होगा। क्षेत्रीयता की भावना है, नस्ल एवं रंग है, भाषा है, सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूगोस्लोवाकिया और ऑप्शन डी नीदरलैंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी, 9 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी और डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका 15 नवंबर 2001 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, वंश, स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई निषेध यानी भेदभाव नहीं करता है। चलिए इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार, आपको पता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिया हुआ है। ठीक है। और टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा दी हुई है। ठीक है। पहले ये मौलिक अधिकार 7 प्रकार के थे, परंतु संविधान संशोधन के तहत इस मौलिक अधिकार को घटा करके कितना कर दिया गया, 6। एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, और इसी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे हटा करके अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। आप मुझे बताएं वो कौन सा संशोधन था जिसके तहत टोटल 7 प्रकार के जो मौलिक अधिकार थे उन्हें घटाकर 6 प्रकार का कर दिया गया। चलिए इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 20। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का अनुच्छेद 15। अब है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम, इसमें भी नेगेटिव आपसे पूछा जा रहा है। अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। आपसे नेगेटिव आंसर पूछा जा रहा है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलने वाले रहते हैं। तो ब्रुसेल्स में डच, अंग्रेज़ी, फ्रेंच, डी हिंदी। 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच। मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, डी केरल से। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 की बात कर रहा है। ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। क्षेत्रीय, सामाजिक, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पीटर नॉर्मक धावक कहाँ का था। जर्मनी का, बेल्जियम का, फ्रांस का, डी ऑस्ट्रेलिया का। तो 10 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया का। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था। 11 नंबर क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, लुईस सोल्हावा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, श्वेत राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन ने पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एक परिभाषा दी हुई है
कि जनता द्वारा जनता के हित में जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया शासन जो है वो लोकतंत्र कहलाता है। तो इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी है अब्राहम लिंकन ने। ठीक है। मैक्सिको ओलंपिया की घटना एक उदाहरण है रंग भेद का, जातिवाद का, सांप्रदायिकता का, आतंकवाद का। तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंग भेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 13 नंबर। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी? नक्सलवाद, माओवाद, नाजीवाद, फांसीवाद। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाजीवाद। नाजीवाद का शुरुआत किसने किया था? आपको बताएं हम या पढ़े होंगे 9th क्लास में कि नाजीवाद का जो संस्थापक था ये था हिटलर। कौन था? हिटलर। हिटलर था नाजीवाद का संस्थापक और इसने नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह है वो स्वास्तिक रखा था, स्वास्तिक। हिटलर जो था ये जर्मनी का चांसलर था, जर्मनी का चांसलर लाइक प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग विरोधी नहीं था? फिर यहाँ देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो निगेटिव है और मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन निगेटिव होगा उसका जवाब भी हमें निगेटिव में ही देना होगा। मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस और डी में दिया है जेडी गुडी। 14 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेडी गुडी। ये सभी लोग थे, जेडी गुडी नहीं थे। श्रीलंका में भेदभाव का आधार है नस्ल एवं रंग, जाति, भाषाई, डी में वर्ण। 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भाषाई, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल। राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? 37, 40, 48, डी 42। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42, 42। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी? तो देखिए महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, बिहार में नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। आपका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का नागौर जिला था जिसमें सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था और एक समिति थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, इसी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, डी दल पति। तो 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा पंचायत सचिव। 19 नंबर का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एकल, दोहरी, त्रिस्तरीय, डी इनमें से कोई नहीं। 20 का राइट हमारा आंसर हो जाएगा दोहरी। संघीय शासन व्यवस्था की परिभाषा भी होता है जहाँ 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार पाई जाती है, उसे संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है यानी ये वर्तमान समय की बात कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया पीछे कि इस समय भारतीय संविधान में टोटल जो मौलिक अधिकार हैं वे 6 प्रकार के हैं और 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं इन मौलिक अधिकारों की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। कौन से भाग में है मौलिक अधिकार? तो बताइएगा संविधान के भाग 3 में है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर तो वैसे डी हो जाएगा। आप ये जानिए कि आखिर भाषाओं की चर्चा किस अनुसूची में है? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 है जिसमें से 8वीं अनुसूची जो है ये 22 भाषाओं को मान्यता दिया हुआ है। इसमें अनुच्छेद 343 क के तहत अनुच्छेद 343 क के तहत हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की चर्चा है?
8। टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं की। हिंदी को किस अनुच्छेद यानी किस आर्टिकल के तहत मान्यता प्राप्त है? हम कहेंगे अनुच्छेद 343 क के तहत, 343। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? नहीं है कह रहा है, निगेटिव क्वेश्चन है। मणिपुर एक राज्य है, आप जानिए। इसके अलावा दिल्ली, पुदुचेरी और लक्षद्वीप, ये तीनों के तीनों जो है ये आपको केंद्र शासित प्रदेश है, एक मणिपुर नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है। वर्तमान समय की बात कर रहा है क्वेश्चन, देखिए। तो अभी जो है इस पीरियड में टोटल जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? मुखिया, न्याय मित्र, सरपंच और सचिव, न्याय सचिव। देखिए इसमें ये तीनों हैं, मुखिया नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का ए। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एक दलीय, द्विदलीय, सी नंबर में दिया है बहुदलीय। तो हमारा 26 नंबर का आंसर हो जाएगा सी बहुदलीय। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तरों पे सरकार पाई जाती है, वैसी शासन व्यवस्था को बहुदलीय शासन व्यवस्था का कहा जाता है या संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। चलिए अब है 27 नंबर कि बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। 27%, 33%, 40%, डी 50%। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा 50% यानी कि 50%। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? अभी वर्तमान के समय में 25, 50, 75, 100। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, इसके लिए सॉरी। तो अभी हम लोग देखें 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है 29 नंबर कि बिहार में कितनी आबादी पर ग्राम पंचायत समिति के सदस्य को चुनने का प्रावधान है? तो 29 नंबर का ऑप्शन है 4000, 6000, 5000, 2000। 29 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5000। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी थी? 73वां, 72वां, 71वां, 74वां। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 74वां। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितने देशी रियासत थे? 563, 540, 570, डी 520। 31 का राइट आंसर हो जाएगा 563। ग्राम पंचायती राज प्रणाली की विविध शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के किस जिले में की गई थी? मैंने आपको पीछे बताया, नागौर जिले में। किस जिले में? नागौर जिले में। अब है संघ राज की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन निगेटिव है, आंसर भी इसका निगेटिव होगा। लिखित संविधान, संघीय शासन में लिखित संविधान वाला होता है। शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इकहरी शासन। 33 का इकहरी शासन। अगला क्वेश्चन हमारा है 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में जो सरकार पाई जाती है वो त्रिस्तरीय सरकार है, ठीक है। अब है किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार जो है वो ना ही आपको लोकसभा के पास है, ना ही आपको 35 का है, नहीं,
किसी राज्य के नाम और सीमा परिवर्तन करने का अधिकार। ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है प्रधानमंत्री, सी है संसद और डी है राष्ट्रपति। तो 35 का हमारा राइट आंसर हो जाना चाहिए किसी संसद के पास होगी, संसद के पास होगी। किसी राज्य के नाम और सीमा को परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची, राज्य, केंद्र एवं राज्य दोनों, केंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समवर्ती सूची में दोनों विषय शामिल होते हैं, इसलिए 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये जानिए संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है, इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। इसमें 97 विषय, इसमें 66 विषय और इसमें 47 विषयों की चर्चा है। दिमाग में रखेंगे आप अपने। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। केंद्र राज्य और केंद्र राज्य दोनों को मिला करके समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। यानी वैसे विषय जिस पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाती है वो कहलाता है हमारा संघ सूची, और जिसपे राज्य बनाएगा राज्य सूची, और जिसपे केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा वो समवर्ती सूची कहलाता है। ठीक है, इसमें 97 विषय शामिल है, इसमें 66 विषय शामिल है, इसमें 47 विषय शामिल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया, प्रमुख, सरपंच, डी डीबीओ। तो 37 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग 15 मार्च 1950। सीधे इसका आंसर बताएंगे आप लोग 38 नंबर क्वेश्चन का, सी 15 मार्च 1950। योजना आयोग का नाम बदल करके और इसका नाम नीति आयोग रखा गया। किसने रखा है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। कब रखा? 2014 ईस्वी में। ठीक है, अब चलिए योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष ये होते हैं प्रधानमंत्री। याद रखेंगे आप, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो आप बताइएगा कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत समिति, डी नगर पंचायत। तो 39 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम कचहरी। भारतीय शासन प्रणाली है संघात्मक, एकात्मक, अर्धसंघात्मक, न तो संघात्मक और न एकात्मक। तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 40 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब है 41 क्वेश्चन। 40 का एक मिनट शायद मैं यहाँ पे गलत बता दिया, एक सेकेंड। भारतीय शासन प्रणाली है संघात्मक, 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, डी राज्य परिषद। 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी राज्य परिषद। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण, फजल अली, डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फजल अली। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? निगम अध्यक्ष, महापौर, जिलाध्यक्ष, मुख्यमंत्री। 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापौर। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, डी इनमें से सभी। 44 का राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है? ग्राम कचहरी, नगर पालिका, पंचायती राज, ग्राम पंचायत। 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई?
कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, डी चेन्नई। 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चेन्नई में की गई थी। भारत में संविधान का सभा का गठन हुआ था 1942 में, 44 में, 46 में, 48 में। 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1946 में। बार बार 49 कह दे रहा हूँ मैं, 47। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। 48 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था? 71वां, 73वां, 59वां, 64वां। तो हमारा 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 73वां। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप देख रहे हैं इससे क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसको एकदम रट्टा मार जाना है। अब है अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए आधा हम लोग कर लिए हैं, बने रहिए, बस आधा और बचा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों के लिए कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ये क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। लिखित गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, डी त्रिपुरा। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन नहीं है? निगेटिव है, निगेटिव आंसर हो जाएगा इसका। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम। 52 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा नगर निगम। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव, डी इनमें से कोई नहीं। 53 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा महापौर। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, हम लोग आगे ऑप्शन देखते हैं। इसके विशेषता नहीं है पूछ रहा है आपसे। लिखित संविधान संघ की विशेषता होती है, शक्ति को विभाजन संघ की विशेषता होती है, सर्वोच्च न्यायालय संघ की विशेषता होती है। तो हमारा 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये खरी शासन व्यवस्था इसकी विशेषता नहीं है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? सांसदों द्वारा विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, डी इनमें से सभी था। 55 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांसदों और विधायकों पर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया? आपको अभी बताया है 22 भाषाओं का। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? पटना में, मद्रास में, नागपुर में, डी मुंबई में। 57 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास यानी चेन्नई में। अगला क्वेश्चन चलिए, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या? 18 वर्ष है। 58 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकृत कब किया? देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। 49 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, अंगीकृत यानी भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। अगला हम लोग देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ था? 72वां, 73वां, 74वां, डी 75वां था। 61 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी 74वां। अब है 62 नंबर, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4, 5, 6, 2, 10। 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, डी 15 नवंबर 2001 को। तो 63 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी 15 नवंबर। पीछे भी मैं क्वेश्चन बता दिया, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्योंकि मैं जो भी करा रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें काफ़ी अधिक मैं रखा हूँ। बिहार बोर्ड का ये रूल है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार दोहराता है। चलिए तो हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? 64 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरपंच। सीधे सरपंच मारिएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो 65 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। ये सब राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, केरल हो गया, उत्तराखंड हो गया। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, भारत, कनाडा, डी इनमें से सभी। 66 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। 66 का। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ठीक है। चलिए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? संघीय, मध्यक्षीय,
संघीय एवं संसदीय, एकात्मक एवं अध्यक्षीय, डी एकात्मक एवं संघीय। 67 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय एवं संसदीय शासन। निम्न में से कौन सा नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? निगेटिव है, आंसर भी निगेटिव होगा। मकान कर, आयकर, जल कर, शौच कर। तो 68 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा आयकर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद, डी नगर निगम। तो 59 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले संस्थाओं में स्थापित होती है। नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, डी इनमें से कोई नहीं। 70 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगर पंचायत। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई है? 3000, 5000, 7000, 10,000। 71 का राइट आंसर हो जाएगा 7000। पंचायती समिति का प्रधान होता है मुखिया, पंचायत सेवक, प्रमुख, डी सरपंच। 72 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख होते हैं, प्रमुख। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। 73 का हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है आयुक्त, अध्यक्ष, नगर प्रधान, डी नगर आयुक्त। तो 74 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर आयुक्त। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितने सीटों की संख्या है? 42, 542, 544, 543, 545। तो 75 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 543। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? संघ सूची, राज सूची, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो शक्तियों का आसपास जो बंटवारा है आप देखिएगा 76 का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? चंद्रशेखर, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, डी मोनार्जी देसाई। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा मोनार्जी देसाई, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल, हंसुआ हथौड़ा, हाथ का पंजा, कमल। 78 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ का कमल। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, काशीराम, जेबी पेरियार। तो हमारा 79 का हो जाएगा काशीराम। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 77 में, 1984 में, 1989 में, 2004 में। 80 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1977 में बनी थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविध को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में मदद करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की कमी करती है। तो 82 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, डी उपराष्ट्रपति। 83 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 84 नंबर। आधुनिक भारत के युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहा है। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, डी भारत में। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। तो 85 का आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, डी। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? राजतंत्र में, लोकतंत्र में, निरंकुशवाद में, डी अधिनायक तंत्र में। तो 86 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र में। लोकतंत्र किसे कहते हैं?
वैसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन करते हैं उसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है विधायक या सांसद बनना, प्रतिनिधि की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना, अपनी भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना, शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। तो 87 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुझे राइट लग रहा है, यहीं सही होगा। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बेल्जियम, डी यूगोस्लोवाकिया। तो 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेल्जियम, सी। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र में देखने को मिलता है टकरावों एवं विभिन्नताओं में समाज का स्थापित करना, जातिवाद को बढ़ावा देना, धार्मिक आधार पर लोगों में विभेद पैदा करना, क्षेत्रीयता के आधार पर अलग अलग राज्य का गठन करना। तो 89 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 90 से हम लोग देखते हैं। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझिएगा आपसे बन जाएगा। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें से कौन सा कथन लोकतंत्र पर लागू नहीं होता है? क्वेश्चन निगेटिव है, निगेटिव इसका आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर पड़ती है। लोकतंत्र में समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत प्रकट करना संभव है। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे अच्छा साधन है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे लग रहा है डी नंबर ऑप्शन होगा। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? अमेरिका में, पाकिस्तान में, भारत में, बेल्जियम में। 91 का क्वेश्चन हो जाएगा भारत में। चलिए 92 हम लोग देखते हैं। भारतीय राजनीति में स्वर्णों के वर्चस्व कब तक रहा? 67 तक, 1969 तक, 80 तक, 85 तक। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 67 तक। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो आपको मैं बता दूं ये ईसाई धर्म से, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 94 नंबर कि प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, राज परिवार को, शूद्रों को। 94 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, शूद्रों को प्राप्त नहीं था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 95 नंबर। निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज का निर्माण में पक्षधर थे? पेरियार स्वामी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर मनमोहन राय लोहिया, डी इनमें से सभी। 95 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? रूस, भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। 96 का राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। 97 सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिकता का सीधे संबंध देखिएगा कि धर्म से होता है। संप्रदायवाद संबंधित है धार्मिक संभावनाओं से, धार्मिक कट्टरता से, धर्मनिरपेक्षता से, डी धर्म से संबंधित नहीं है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा धार्मिक कट्टरता से है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं। जाति के आधार पर समाज विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? संयुक्त राज्य अमेरिका का, ग्रेट ब्रिटेन का, चीन का, भारत का। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा भारत का। ये सभी चीज़ें भारत में उपलब्ध हैं, बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? जातिवाद, सांप्रदायिकवाद, धर्मनिरपेक्ष, डी आदर्शवादी। इसका आंसर हो जाएगा बी सांप्रदायिक। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया था? तो 101 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका का। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो महापौर, मुखिया, अगर आयुक्त, डी इनमें से सभी। 102 का राइट आंसर हो जाएगा नगर आयुक्त, सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए लास्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं। हम कार्यपालक की पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? ग्राम पंचायत, डी नगर निगम, सी नगर पंचायत, डी नगर परिषद। 103 का राइट आंसर हो जाएगा नगर परिषद। 104 लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति, तेलुंदर समिति, नरसिम्हा समिति, चेलैया समिति। 104 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कौन सा संवैधानिक संशोधन स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? 75वां, 74वां, 73वां, डी 72वां। 105 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 74वां।
ये दोनों संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ रही हो तो अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं आगे भी आप लोग के सजेशन पे और नए नए वीडियो लेके आऊँ, अदर सब्जेक्ट के भी, साइंस के भी, मैथ्स के भी, हिंदी संस्कृत के भी और नॉन हिंदी के भी। इसलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक ऑल डियर।